एक बहुत ही अहम सेगमेंट जिसमें वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और स्पेशली जब से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी डिरेल हो चुकी है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हर कोई शख्स यहाँ से जिसके पास भी वसाइल हैं, जिसके पास भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी स्किल लेबर है, जो कि प्रोफेशनल है, वो अच्छे रोज़गार के मौक़ों के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे हाथ हो जाते हैं जिनको सारी समझ बूझ होती है, लेकिन मार्केट के अंदर वो ऐसे फ्रॉडिये किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि अपना वक्त और अपने पैसे दोनों ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको बड़े लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो कि आपको बता सके कि कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि आपको इमिग्रेशन से लेकर आपको लेबर वीज़ा और फिर विज़िट वीज़ा तक आपकी बासानी रसाई होगी। आपको किस तरीके से अपना पेपर वर्क तैयार करना है, और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मौके फराहम करेंगे कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाकर सेटल डाउन हो सके। और ऑस्ट्रेलिया जो है, अभी रिसेंटली अब एक हवा चली थी कि हर कोई जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब जो अपना पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज कर ली हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी और इंग्लैंड ने भी। ये पॉलिसीज़ चेंज होने के बाद हुई क्या हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राना इनामुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में अक्सर आते रहते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए राना साहब, हम हमेशा आपको इस वजह से दावत देते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को अच्छे तरीके से आप गाइड कर सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनाम साहब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर अब रिसेंटली आई थिंक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, हर कोई चाहता है कि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए ताकि उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अभी ये तीनों बड़े ममालिक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा, इन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज की हैं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा इन तीनों के जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, पहले वो तो हमारी ऑडियंस को बता दें। बहुत शुक्रिया फिजा। मैं सबसे पहले कनाडा को शुरू करता हूँ। कनाडा ने पिछले दिनों आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि कनाडा ने जो जितने भी कनाडा के अंदर इलीगल लोग थे उन सबको कनाडा ने लीगल कर दिया। मतलब जो लोग बगैर वीज़ा के या किसी भी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा के अंदर आए थे, उन सबको कैनेडियन गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। मतलब अब उन सबको पीआर मिल गई है, वो एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पे कनाडा में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि कनाडा ने बड़े अरसे बाद इस तरह से किया है। उससे ये है कि ज़ाहिर है उन्हें लेबर फोर्स की ज़रूरत है। आफ्टर कोविड-19 के बाद कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आई है, तो उसको रीफिल करने के लिए कनाडा ने जो भी इलीगल बंदा कनाडा के अंदर रह रहा था उसको उन्होंने लीगल कर दिया। एक तो टैक्स नेट में आ जाएगा, गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होगा। जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट को फायदा होगा, बजाय इसके गवर्नमेंट उल्टा उसको फंडिंग कर रही थी या वो इधर उधर से पैसे तो वो कमा ही रहा था। हाँ। अब ये है कि वो एक लीगल तरीके से पैसे कमा सकेगा, गवर्नमेंट को भी फंडिंग करेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस देगा, और सबसे बड़ा जो फायदा होगा जो बंदा लीगल हो सके। मतलब जो उसके या तो अगर वो मैरिड है तो वो अपने बच्चों को बुला सकता है, अपने एनियर्स के सुपर वीज़ा पे, और बाद में उनको वो लीगल भी कर सकता है। तो एक इसके साथ साथ फिजा कनाडा ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए और जितने भी और ममालिक हैं उनके लिए कुछ कैटेगरी लिस्ट आई है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे तो हेल्थ सेक्टर है, नंबर 2 है आईटी और इंजीनियर्स हैं, नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन के लोग हैं, फिर ट्रेड कैटेगरी के लोग हैं, ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन में लोग, प्लम्बर, कारपेंटर और जितने भी कंस्ट्रक्शन में लोग काम कर रहे हैं ये लोग चाहिए। फिर एग्रीकल्चर से रेलेवेंट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसका CRS स्कोर बड़ा डाउन है, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तानियों को। और हमारी फॉर्म इस पे अल्लाह का शुक्र है काम कर रही है। हमारा सोशल मीडिया इस पर काफ़ी वर्किंग कर रहा है और लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि बहुत ही कम प्राइस में
बल्कि अक्सर लोगों को जब ये प्राइस बताई जाती है तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये नामुमकिन है। हम्म। तो मेरी सबसे अपील है कि आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को जाके पढ़ें। हाँ। दूसरा जो आपका सवाल था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है, ख़ास तौर से पाकिस्तान में। उसमें इमिग्रेशन के केसेस काफ़ी अर्सा से लटके हुए हैं, उनको लाइक वो इमिग्रेंट नहीं कर रहे या वीज़ा नहीं दे रहे, राइट। किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन चलती रहती है। तो वो 3-3 4-4 साल से केसेस क्यों में है। दूसरा, स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 6-6 माह से स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन उसमें ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में सबमिट करवाई हुई है और अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, आ भी रहे हैं रिस्पांस, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह यूके है या यूरोप के कुछ ममालिक हैं जो आपको प्रॉपर वीज़ास दे रहे हैं। डिले में चला गया है ना अभी। और ऑस्ट्रेलिया में एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और सब वहाँ चले भी गए थे, और फिर उसके बाद आई थिंक उनके मुल्क के ऊपर बड़ा प्रेशर आया, जिसके बाद उन्होंने ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ कुछ चेंज की हैं। सो आप सजेस्ट करेंगे कि दिस इज़ द नॉट राइट टाइम आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें? जी बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी फिर भी ख्वाहिश है तो फिर आप ये देखें कि आपका जो स्टडी प्रोफाइल है वो कैसा है। उसके बाद आपने कोई अच्छी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अपने आइट्स का या लैंग्वेज कोर्स जो भी है, आइट्स है ऑस्ट्रेलिया में, पीटी वगैरह ये सब एक्सेप्टेबल है। उसका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके अच्छे चांसेस हैं स्टूडेंट वीज़ा लगने के। इसी तरह जो हमारे विजिट्स पे लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी यही है कि आपका अगर प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपका पाकिस्तान में आपको आप काफ़ी वेल स्ट्रॉन्ग लाइक फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को रिकमेंड करें और विजिट भी। अच्छा, ये भी इनाम साहब बता दीजिएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि आप अपना स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ये ऑप्शन दे रहा है, अगर आप विज़िट पर जा रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो आप क्या अभी भी वो स्टेटस चेंज हो सकता है या नहीं? और वो शख्स जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किन ममालिक में वो जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी कंट्री को कौन से ममालिक ईज़िली वीज़ा दे रहे हैं। लाइक हमारा मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है, और उसके बाद कोई आप कोई शेंजन में या कोई यूके से विजिट वीज़ा अप्लाई करें, एक आध किसी बेस्ट कंट्री का वीज़ा लें और फिर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएँ। और सेकेंडली, आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसका सारा प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि ये पैसे आपको कहाँ से आ रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। राइट। तो देन आप अप्लाई करें। ये शराइत सब कंट्रीज़ के लिए हैं, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोप, ये सब के पास है कि आपको ये बताना है कि आपके पास ये पैसे जिसकी आपने स्टेटमेंट बनाई है, ये पैसे कहाँ से आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टेटस चेंज के हवाले से आप बता रहे थे, अपना ऑस्ट्रेलिया में स्टेटस चेंज करवा सकते हैं? स्टेटस आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप अपने स्टेटस को विजिट वीज़ा पे लेके आ सकते हैं। आप वहाँ कोई कंपनी, अगर आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं और आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर कर देती है तो आप विजिट को वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में यही वर्क परमिट आपका पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाँ, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके पास अच्छी ऑप्शंस होनी चाहिए। आप एम्बेसी को या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को या जिस भी गवर्नमेंट में आप स्टेटस चेंज कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए है।
अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप इंग्लैंड पर भी बात कर लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यूके बहुत जाना चाहते हैं, और पहले तो ये था कि स्टूडेंट वीज़ाज़ बहुत अच्छे अप्रूव्ड हो रहे थे इंग्लैंड के लिए, तो क्या अभी भी वही सिस्टम है? ये वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा तो अभी भी 100% है। अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है हुँ, और आपने उसकी प्रॉपर फी जमा करवा दी है, उसका राइट, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो वीज़ा आपका 100% है। इसमें चेंजेस ये आई हैं कि 1 जनवरी 2024 से यूके ने स्पाउस वीज़ा को बंद कर दिया। राइट, और जो सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में या आने वाले सेमेस्टर में ये शायद जो पीएसडब्ल्यू है, पोस्ट स्टडी वर्क 20 आवर्स जो स्टूडेंट को अलाउ था, और इसको शायद वो ख़त्म कर दें। क्योंकि इस वक्त यूके में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इन कंट्री से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चला गया। उससे इंग्लैंड को तो फ़ायदा हुआ है। हाँ, उन्होंने अपनी जो एक गैप था जॉब्स के हवाले से, जो उनको शॉर्टेज थी, स्किल्स की, उसको उन्होंने किसी हद तक फिल किया आफ्टर ब्रेक्सिट। और ज़ाहिर है उनका फाइनेंशियली भी एक अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि एक सेमेस्टर की फ़ीस या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़ी का 1/3 एडवांस लेती हैं। तो उससे ये है कि उनके बैंकों में भी एक फाइनेंशियल फ्लो नज़र स्टेबिलिटी आया। आई, हाँ, तो लेकिन अब ये है कि आहिस्ता 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 यूके इसको टाइट करता जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूके की। अभी कमिंग इनटेक है, मई है, फिर आगे जनवरी इनटेक है, बल्कि मार्च भी अवेलेबल है, सॉरी आगे सितंबर इनटेक है। हुँ, तो जो ख्वाहिशमंद हैं अभी भी यूके जाने के, उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, राइट, क्योंकि आने वाले दिन यूके में भी टाइट होने वाले हैं। इसमें फिजा मैं बताता चलूँ जी, कि हमारे जो मुल्क की हालात हैं, इनका बड़ा रोल है। हुँ, 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 आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा, अक्सर आप ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों से मिलती होंगी जिनकी रिजेक्शंस हुई हैं, उसमें मेनली उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो सियासी हालात हैं कंट्री के, वो ये इजाज़त नहीं दे रहे कि हम आपको वीज़ा दें। हुँ, हुँ, उसमें बड़े-बड़े अच्छे प्रोफाइल के लोग हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने रिजेक्ट किया है। ये मैं विज़िट की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा में भी इस तरह की रिटन मैंने रिजेक्शंस देखी हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की। एग्जैक्टली। और फिर वो यही बात है ना कि हमारे मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों, तो फिर इनाम साहब कौन पाकिस्तान छोड़ के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में बाहर जाना चाहेगा। बट स्टिल दिस इज़ द अपॉर्चुनिटीज़ गाइस कि आप इसमें जाकर, इन ममालिक में जाकर इस तरीके से कर सकते हैं। स्पेशली कनाडा का, जैसे इनाम साहब ने बताया कि बहुत पीआर जो है वो स्कोर नीचे आ चुका है, और फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, लेबर के लिए और हाथ से काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत भी है बाहर, और उनकी कदर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया राना इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे।